हेलो एवरीवन, दिस इज़ अमित चतुर्वेदी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू इन वर्सटाइल ब्रेन्स। दोस्तों, स्पोकन इंग्लिश क्लासेस की सीरीज़ में अभी हम पढ़ रहे हैं इंपॉर्टेंट यूजेस। और आज का जो चैप्टर है वो है चैप्टर 11। और आज के चैप्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं वांटेड टू का यूज़। दोस्तों, ये यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप कोई कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप स्पोकन इंग्लिश को और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो ये सारे ही यूजेस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। और आज हम डिस्कस करेंगे वांटेड टू का यूज़, जिसमें हम जानेंगे कि हम इसको कहाँ, कब और कैसे इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, ये हमारे मेन मोटिव्स हैं जिसको लेके हम ये सीरीज़ चला रहे हैं। तो आप ये सारे वीडियोस देखिए। इस चैनल पर और भी सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वांटेड टू का यूज़। दोस्तों, ये रहा हमारा आज का यूज़ जिसका नाम है वांटेड टू। और ये वांटेड टू को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वांट है, इस वांट में ही पीछे ईडी लगा हुआ है, यानी ये वांट की सेकेंड फॉर्म है। तो हम ये वांटेड टू इस्तेमाल करते हैं तब जब सेंटेंस के लास्ट में आता है ना चाहता था। दोस्तों, इसके जस्ट पीछे हमने डिस्कस किया था वांट टू और वांट्स टू का यूज़, जिसमें हमने जाना था कि हम उसे कब लगाते हैं। उसका मीनिंग होता था ना चाहता है, और ये उसी का पास्ट वर्जन है जिसमें हम पढ़ेंगे वांटेड टू। और वांटेड टू का मतलब ना चाहता था। दोस्तों, ये नीचे इसके स्ट्रक्चर्स दिए हुए हैं। इन स्ट्रक्चर्स की हेल्प से हम इसके सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप सबसे शुरू में सब्जेक्ट लिखोगे, उसके बाद आपको वांटेड टू लगाना है, यानी वांट में ईडी लगा के यूज़ करना है। फिर आपको लिखनी है मेन वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और लास्ट में टाइम। दोस्तों, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो आप सब्जेक्ट लिखोगे शुरू में, उसके बाद हम यूज़ करेंगे डिड नॉट, क्योंकि ये पास्ट है तो हम यहाँ डिड नॉट लगा रहे हैं। और डिड नॉट के बाद आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि फिर आपको वांट में से ईडी को हटा देना है, यानी सिर्फ इसको वांट टू ही लिखना है। जब हमने वांट टू वांट्स टू का यूज़ पढ़ा था तो हमने डू नॉट डज नॉट लिखने के बाद वांट टू लगाया था, लेकिन इसमें हम डिड नॉट लिखने के बाद वांट टू लगाएंगे। ये उसमें और इसमें डिफरेंस है। फिर हम लिखेंगे मेन वर्ब, उसके बाद लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और टाइम। दोस्तों, अगर सेंटेंस यस नो क्वेश्चन हुआ तो आप डिड को सबसे शुरू में लिख दोगे, उसके बाद हम लिखेंगे सब्जेक्ट और फिर हम लिखेंगे सिर्फ वांट टू, इसमें ईडी यहाँ भी नहीं लगेगी। और फिर मेन वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और लास्ट में टाइम और क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच फर्स्ट सेंटेंस में हम सबसे शुरू में डब्ल्यूएच फर्स्ट वर्ड लिखेंगे, उसके बाद लगाएंगे डिड, फिर आएगा सब्जेक्ट, उसके बाद वांट टू, फिर मेन वर्ब, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, प्लेस और सबसे लास्ट में टाइम और फिर क्वेश्चन मार्क। डब्ल्यूएच सेकेंड सेंटेंस आप बनाओगे तो डब्ल्यूएच सेकेंड वर्ड आएगा, यानी विच, हुज, हाउ मच या हाउ मेनी में से कोई एक। उसके बाद हम लिखेंगे नाउन, यानी उसी के तुरंत बाद आने वाला शब्द। फिर हम लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर आप वांट टू लिखोगे, फिर हम मेन वर्ब लगाएंगे और सबसे लास्ट में ये सारी चीज़ें सेम टू सेम आएंगी। यानी वांटेड टू आपको सिर्फ पॉजिटिव में लिखना है और बाकी सारे सेंटेंस में हम डिड लगा के और फिर वांट टू लिखेंगे। तो दोस्तों, ये हैं इसके स्ट्रक्चर्स। अब चलिए इसके कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं ताकि आपको ये और ठीक तरह से समझ में आ जाए। आज का जो पहला प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है मैं टीवी पर रात को मैच देखना चाहता था। देखिए, लास्ट में ना चाहता था आ रहा है और ये सेंटेंस पॉजिटिव सेंटेंस है तो हम सबसे शुरू में लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद आएगा वांटेड टू, उसके बाद देखना मेन वर्ब है तो हम इसको इंग्लिश में वॉच कहते हैं। फिर ये मैच है, मैच यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ऑन टीवी ये प्लेस है टीवी पर, और रात को एट नाइट ये टाइम है। तो आई वॉन्टेड टू वॉच मैच ऑन टीवी एट नाइट। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है क्या हम स्टेशन पर उन्हें ढूंढना चाहते थे। देखिए, लास्ट में ना चाहते थे आया और शुरू में लिखा है क्या, यानी ये यस नो सेंटेंस है तो हमने सबसे शुरू में डिड लिखा है। उसके बाद हम लगाएंगे सब्जेक्ट, और डिड आपने यूज़ किया है तो आप वांट में ईडी नहीं लगाओगे, यानी सिर्फ इसको हम वांट टू लिखेंगे। तो डिड, फिर सब्जेक्ट, फिर वांट टू। ढूंढना है यानी ये मेन वर्ब है, इसको हम इंग्लिश में सर्च कहते हैं। उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे देम, और ऑन स्टेशन ये प्लेस है लास्ट में आएगा। तो क्या हम स्टेशन पर उन्हें ढूंढना चाहते थे, तो डिड वी वांट टू सर्च देम ऑन स्टेशन। फिर अगला जो सेंटेंस है वो है तुम आज लंच में क्या खाना चाहते थे। लेख देखिए, लास्ट में ना चाहता था आया और ये डब्ल्यूएच फर्स्ट वर्ड है क्या, तो हम इसको सबसे शुरू में लिखेंगे व्हाट, फिर आपको लिखना है डिड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा तुम यानी कि यू। उसके बाद हम यूज़ करेंगे वांट टू ना चाहते थे के लिए। उसके बाद है खाना, ये मेन वर्ब है तो उसको हम ईट कहते हैं। फिर इन लंच, ये आप मान लीजिए प्लेस, और आज है टाइम टुडे। तो तुम आज लंच में क्या खाना चाहते थे, तो व्हाट डिड यू वांट टू ईट इन लंच टुडे। दोस्तों, अगला जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है हम शाम को मंदिर में फूल चढ़ाना चाहते थे।
देखिए ये सेंटेंस में लास्ट में ना चाहता था आ रहा है। और दूसरी चीज़, ये सेंटेंस पॉजिटिव है तो हमने सबसे शुरू में लिखा सब्जेक्ट वी, उसके बाद वांटेड टू, उसके बाद चढ़ाना तो इसको हम इंग्लिश में ऑफर कहते हैं, उसके बाद फूल को इंग्लिश में फ्लावर, मंदिर में ये प्लेस है तो इन टेम्पल, और इन द इवनिंग शाम को ये टाइम है तो हम शाम को मंदिर में फूल चढ़ाना चाहते थे तो वी वांटेड टू ऑफर फ्लावर इन टेम्पल इन द इवनिंग। फिर अगला जो एग्जाम्पल है वो है, क्या तुम स्टेज पर पिछले साल स्पीच देना चाहते थे। यहाँ पर देना शब्द मिसिंग है तो ये है स्पीच देना चाहते थे। तो देखिए लास्ट में इसमें भी ना चाहता था आया, तो इसके लिए हम वांट टू यूज़ करेंगे और शुरू में क्या लिखा है तो ये हो गया डिड, तो हमने डिड लगाया। उसके बाद ये सब्जेक्ट यू, उसके बाद वांट टू, यहाँ पर है देना, ये मेन वर्ब है तो हम इसको गिव लिखेंगे। स्पीच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो ये स्पीच, स्टेज पर ये प्लेस है तो ऑन स्टेज, और शाम को पिछले साल तो ये हो गया लास्ट ईयर। तो क्या तुम स्टेज पर पिछले साल स्पीच देना चाहते थे, तो डिड यू वांट टू गिव स्पीच ऑन स्टेज लास्ट ईयर। और लास्ट हमारा आज का जो प्रैक्टिस सेंटेंस है वो है, हम बगीचे में कौन सा फूल उगाना चाहते थे। देखिए लास्ट में ना चाहता था आया और इसमें लिखा है कौन सा, ये WH सेकेंड वर्ड है और फूल नाउन है तो हम इसे सबसे शुरू में लिख देंगे विच फ्लावर, WH सेकेंड प्लस नाउन, उसके बाद डिड, फिर वी, उसके बाद वांट टू। उगाना यहाँ पर मेन वर्ब है तो हमने लिखा ग्रो, और इन गार्डन ये प्लेस है बगीचे में तो हम बगीचे में कौन सा फूल उगाना चाहते थे तो विच फ्लावर डिड वी वांट टू ग्रो इन गार्डन। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के प्रैक्टिस सेंटेंसेस। अब आप मन से कुछ इसी तरह के सेंटेंसेस अपनी कॉपी में लिखिएगा और फिर उनको इंग्लिश में बनाने की कोशिश कीजिएगा इन्हीं स्ट्रक्चर्स को यूज़ करके। और इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हो। आगे आने वाले वीडियोज़ में जो हम इन पे डिस्कशन कर सकते हैं। और इसके अलावा भी अगर आप कुछ कहना, पूछना या बताना चाहते हैं तो आप मुझे इस यूज़र नेम के साथ फेसबुक पे सर्च करके भी मैसेज भेज सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर कई सारी प्लेलिस्ट हैं, आप उनको भी जाकर देखें, उनमें भी काफ़ी सारा इंपॉर्टेंट कंटेंट है। तो अभी अपन मिलेंगे इसी सीरीज़ के अगले वीडियो के साथ जिसमें हम पढ़ेंगे वुड लाइक टू का यूज़। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।